अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी से कुछ वक्त पहले अंग्रेज सिपाही से कोर्ट क्यों मांगते रहे। क्या सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा हैं? फांसी के 12 साल बाद साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की लाश किस हालत में निकली थी और उनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अरब दुनिया के सबसे बासर मुसलमान हुक्मरान साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की मौत के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। अमेरिकी फौज का एक ओहदेदार ईद से 2 दिन पहले सद्दाम हुसैन के पास आया और कहने लगा 48 घंटे बाद आपको फांसी दी जाएगी। उस वक्त सद्दाम हुसैन कपड़े धो रहे थे और खामोश रहे। फौजी ने पूछा, तुम कपड़े किस लिए धो रहे हो? तुम्हें तो फांसी होगी। सद्दाम हुसैन ने गुस्सा होकर अमेरिकी फौजी से कहा, तेरे अंदर तमीज नहीं है कि एक मुल्क के सरबराह के साथ बात किस तरह की जाती है। मैं ये कपड़े अपने लिए नहीं धो रहा हूं, वो सामने जो कैदी नजर आ रहा है मैं ये कपड़े धोकर उसको दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि लाचारों और गरीबों को वो चीज दो जो आपको पसंद हो। फिर ठीक 48 घंटे के बाद ईद की सुबह सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और जुबान पर कलमा शहादत का विर्द था। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आए तो आपको गिरा दिया। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फौजी की जानिब से नई और हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं। मज़कूरा फौजी के मुताबिक सद्दाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वजू करके नमाज फज्र अदा की। फिर वो फांसी के फैसले पर अमल दरामद के इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करने लगे। फौजी के मुताबिक अमरीकी फौजी एहलकार सद्दाम की मुस्कुराहट से बहुत ज्यादा खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम के इंतहाई सुकून के सबब इन फौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई भम धमाका कर दिया जाएगा। सद्दाम हुसैन से जब इसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो सद्दाम खामोश रहे। जब फांसी के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था तो सद्दाम हुसैन से दोबारा आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो सद्दाम ने एक पहरेदार से बड़ा गर्म कोट तलब किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सर्दी से कपकपाती हालत में नमोदार हो और उसके अवाम ये गुमान कर लें कि उनका साबिक सदर मौत से खौफज़दा है। फौजी ने खास तौर पर बताया कि सद्दाम हुसैन मुस्कुराता रहा यहां तक कि कलमा शहादत दोहराते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। साबिक इराकी सदर की ये मुस्कुराहट उसकी मौत के बाद भी एक पहेली बनी हुई है। 1991 में वो हादसे का शिकार हो गए। चेहरे पर चोटें आईं, जिसके बाद डॉक्टर उनके चेहरे पर पट्टियां लगाने लगा तो सद्दाम ने मना कर दिया। सद्दाम का ख्याल था कि वो इस हालत में कमजोर और लागिर नजर आएगा और वो इतने दिन टेलीविजन पर भी नहीं आ सकेगा। सद्दाम की खुश लिबासी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। उनके सूट लंदन के मशहूर टेलर सीते थे। उनके वार्डरोब में 300 कीमती सूट और 2500 जूते थे। उनके 48 मोहल्ला थे जिनकी दीवारें संगे मरमर की थीं। बाथरूम्स की टूटियों और दरवाजों के हैंडलों पर सोने का पानी चढ़ा था। यही सद्दाम जब गिरफ्तार हुआ तो दौरान कैद बाथरूम खुद धोता रहा। कपड़ों के 2 जोड़े दिए गए और प्लास्टिक का एक स्लीपर हाजिर खिदमत किया गया। 14 दिसंबर 2005 को खबर छपी। खबर कुछ यूं थी कि सद्दाम को 2 बरसों में जूतों का सिर्फ एक जोड़ा फराहम किया गया और सद्दाम ने पिछली पेशी के दौरान मुतालबा किया कि उन्हें और उनके साथियों को नए जूते फराहम किए जाएं। सुकूते बगदाद के बाद अमरीकी फौज का सिपाही एयरपोर्ट पर तलाशी ले रहा था कि उसे एक शॉपिंग बैग मिला। इस बैग में सद्दाम हुसैन की वर्दी थी, जिस पर वो तमाम फौजी एजाजात और तमगे सजे थे। 2003 में ही इस सिपाही ने यह वर्दी नीलामगर के हवाले कर दी। इस नीलामगर ने 2005 में यह वर्दी नीलामी के लिए पेश की। उनका ख्याल था कि तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाले सद्दाम की वर्दी लाखों डॉलर्स में फरोख्त होगी, मगर हैरत की बात थी कि इसकी बोली $5000 से शुरू हुई और 2006 में $16,000 पर रुक गई। बोली बढ़ाने की कोशिशें नाकाम ठहरी तो मजबूरन वर्दी $16,000 में बेच दी गई। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2006 में फांसी दी गई थी और उसके बाद उनकी मैयत को उनके आबाई कस्बे अलौजा में दफन किया गया था। फिर उस पर मकबरा बना दिया गया था। तब अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शुमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अबू नसर के सरबरा शेख मुनाफ अली अलिंदा के पास लाश की वसूली से मुतल्लिक एक दस्तखत शुदा खत मौजूद है।
اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کی بلا تاخیر تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کی قبر پر زائرین کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے مقبرے کو شیعہ ملیشیاؤں پر مشتمل الحشد الشعبی نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا ہے۔ الحشد الشعبی کو اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بالا ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تکریت آئی تھیں اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ بالا کبھی عراق واپس نہیں آئی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق میں بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اب تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہیں اور وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ ان میں بغداد کے ایک مکین ابو سمر بھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام مرا نہیں تھا، بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دی گئی تھی۔